A hemispherical vessel is completely filled with a liquid of refractive index mu. एक हेमिस्फेरिकल वेसल है, यहाँ पर देख रहे हो, वो पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू है. A small coin is kept at the lowest point O of the vessel as shown in the figure. देखो एक कॉइन जो है इस वेसल के अंदर है, लाई कर रहा है और वो लोएस्ट पॉइंट पर लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर वेसल के अंदर लाई कर रहा है. ठीक है, लिक्विड में लोएस्ट पॉइंट पर, जिसको कि हम O से डिनोट कर रहे हैं. The minimum value of the refractive index of the liquid so that a person can see the coin from E. तो म्यू की मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछ रहा है कि सो डैट कि ना एक पर्सन ई पॉइंट से इस कॉइन को देख सकता है. ई पॉइंट एयर में है ना, बाहर में है वेसल के. और एक चीज़ और दिया गया है कि एट द लेवल ऑफ द वेसल. ई जो है वेसल के लेवल में, मतलब ए बी सी और ई, ये सब क्या है, एक ही लाइन पे है. ई पॉइंट से जो है ना एक आदमी यहाँ पर इसको कॉइन को देखना चाहता है. तो यहाँ पर आँख है ना, तो देखो किसी चीज़ को देखने के लिए क्या चाहिए, उस ऑब्जेक्ट से रे निकल कर आँखों में जाना चाहिए. तो सपोज इस कॉइन से रे चलता है और वो इस तरह से, इसके बाद इसके आँखों तक रे को पहुँचना है. तो इसका मतलब रे का पाथ जो होना चाहिए इस सरफेस के पैरेलल होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए. और अगर ऐसा होगा तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है ये बताओ. ठीक है, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ. इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस क्वेश्चन में होगा. ठीक है, और ये एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में, इसको हम बोलेंगे थीटा सी. तो लेट अस अप्लाई कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर. ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो रिफ्रैक्टिव म्यू साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 है ना, एयर है ना बाहर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, 1 साइन 90. यहाँ से तुमको पता चलता है कि साइन थीटा सी इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो राइट साइड तुमको 1 है, इक्वल्स टू 1/म्यू आ गया. ठीक है, तो ये रिलेशन तुमको यहाँ से मिलना है. अब तुमको क्वेश्चन में एक चीज़ पूछा है कि म्यू शुड बी मिनिमम. तो म्यू अगर मिनिमम होगा तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू है 1/म्यू वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा. क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो म्यू ना डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू है ना, ये कंप्लीट वैल्यू जो है 1/म्यू ये काफ़ी लार्ज होना चाहिए. ठीक है, म्यू अगर मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, लार्ज होगा. अब ये लार्ज होगा तो इसका मतलब साइन थीटा सी की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा होनी चाहिए. और ये तभी होगा साइन थीटा सी की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब थीटा सी इज़ मोर, है ना, ज़्यादा. जितना ज़्यादा थीटा सी होगा उतना ज़्यादा है ना, उतना ज़्यादा म्यू की वैल्यू कम होगा. ठीक है, तो ये रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन यहाँ पर है. थीटा सी और म्यू में ना इन्वर्स रिलेशन है, मतलब म्यू की वैल्यू मिनिमम करने के लिए थीटा सी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. तो देखो थीटा सी मैक्सिमम कब होगा, तो मैं उसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ. जब रे कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, किनारे से निकल जाए, एकदम किनारे से पहुँच के आँखों में पहुँच जाए. ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस केस में थीटा सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी. अब देखो इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल. इस केस में थीटा सी की वैल्यू होगी मैक्सिमम और म्यू की वैल्यू मिनिमम. तो अब थीटा सी यहाँ पर बहुत आसानी से ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हो. देखो तो ये आर और ये बी सी इज़ ऑल्सो आर. ठीक है, और ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री. तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओ सी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये भी एंगल 45. और अगर ये 45 है तो इसका मतलब थीटा सी बताओ. थीटा सी ज्योमेट्रिकली तुम देख रहे हो कि थीटा सी इज़ ऑल्सो 45. ठीक है, क्योंकि देखो ये नॉर्मल है ना, देखो ये नॉर्मल है, ये कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए 90. ठीक है, तो इसका मतलब थीटा सी प्लस 45 एक्चुअली शुड बी 90. तो यहाँ से थीटा सी की वैल्यू तुमको 45 मिल गई. ठीक है, अब यहाँ से क्रिटिकल एंगल निकाल लो, थीटा सी यहाँ रख दो. साइन 45 इक्वल्स टू 1/म्यू.
म्यू, साइन 45 मतलब 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/μ, और यहाँ से मिल गया दिस इम्प्लाइज म्यू इक्वल्स टू √2। इस केस में म्यू √2 होना चाहिए अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है तो। देखो अगर जो रेज है ना वो जैसे मान लो ये सब पास करे है ना, किनारे से नहीं जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो उस केस में ना म्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और म्यू की वैल्यू मिनिमम रखना है तो रे को किनारे से होके एकदम बी पॉइंट से जस्ट गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, √2।